हेलो गाइस, आई एम गुलाफ्शा और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल एंड रेलवे का कंबाइंड कोर्स। बेसिकली आप इससे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। ठीक है, इसमें हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। द एज ऑफ द बुद्धा वी फाइंड 16 लार्ज स्टेट कोल्ड। हमने बुद्धा के टाइम में 16 लार्ज स्टेट देखे हैं जिन्हें कहा जाता है महाजनपदास, जिनका नाम क्या रखा गया, महाजनपदास। द एज ऑफ बुद्धा वी फाइंड 16 लार्ज स्टेट वी फाइंड 16 लार्ज स्टेट। जो 16 लार्ज स्टेट मिले हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, महाजनपदास कोल्ड। बुद्धा के टाइम पर जो 16 लार्ज स्टेट मिले हैं उनको महाजनपदास कहा जाता है। दे वर मोस्टली सिचुएटेड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ बिहार को, जो कहा मोस्टली कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ बिहार में। और दीज इनमें कौन कौन से हैं, मगध, कोशाला, बत्सा एंड अवंती सीम टू हैव बीन कंसिडरेबली पावरफुल। इनमें पावरफुल कौन से थे, ऑफ दीज मगध, मगध, कोशाला, बत्सा, कोशाला, बत्सा एंड अवंती। अवंती seem to have been considerably powerful. Seem to have been considerably पावरफुल। इनमें से इन चारों को सबसे ज्यादा पावरफुल देखा गया। विच कवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर। ये कहा मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट इस टाइम पे कौन सी है, मुंगेर और भागलपुर में है, जो कि इस टाइम पर इट हैड इट्स कैपिटल एट चंपा। जो इनकी मुंगेर और भागलपुर की जो कैपिटल थी वो थी चंपा। which shows sign of habitation from the 6th century BC. Eventually, the kingdom of Anga was swallowed by its powerful neighbor Magad. ठीक है, Magad embraced the modern district of Patna, Gaya and parts of Sahababad and grew to be the leading state of time. Magad क्या था उस टाइम का, एक लीडिंग स्टेट था पटना का। पटना, गया एंड शाहबाद का लीडिंग स्टेट था मगध। North of the Ganga in the division of Tirhut was the state of the Vajjis, which include 8 clans. नॉर्थ के गंगा में एक डिवीजन हुआ था जिसमें त्रिहुत एक स्टेट था, वज्जी, जिसका जो वज्जी था वो 8 क्लेन था। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द गंगा in the division of Tirhut in the division of तिरहुत नाम का एक स्टेट था। was the state their capital was the state of the Vajjis of the Vajjis which include 8 clans, which include, इसको क्या क्या इंक्लूड किया गया, 8 क्लैन के नाम से इंक्लूड किया गया। ठीक है, 8 क्लैन में इंक्लूड किया गया। बट द मोस्ट पावरफुल वर द लिच्छवीज विद देयर कैपिटल एट वैशाली। लेकिन जो लिच्छवी का वैशाली था वो मोस्ट पावरफुल था, विच इज आइडेंटिकल विद द विलेज ऑफ बसार्च इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैशाली।
ठीक है। द पुरानास was the antiquity of Vaishali to the much earlier period, but archaeological research was not settled earlier than the 6th century BC. Further, was we find the kingdom of Kashi with its capital at वाराणसी। हमने एक कैपिटल देखी, किंगडम देखी काशी, उसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था वाराणसी। एग्जीबिशन एट राजगीर शो दैट द अर्लीस्ट हैबिटेशन स्टार्टेड अराउंड 700 BC एंड द सिटी वाज एनक्लोज्ड बाय मड वॉल्स। ठीक है। इन द 6th century BC, इन द बिगिनिंग काशी अपेयर्स टू बी द मोस्ट पावरफुल टू द स्टेट। काशी क्या था बिगिनिंग में, शुरुआत में काशी को सबसे मोस्ट पावरफुल स्टेट के नाम को उभरता हुआ देखा गया। बट इवेंचुअली इट हैड सबमिट टू द पावर ऑफ कोशाला, लेकिन उसने कुछ वक्त के बाद कोशाला को अपनी पावर सबमिट कर दी। कोशाला embrace द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। कोशाला कहाँ से ऑक्यूपाइड हुआ था? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से। एंड हैड इट्स कैपिटल एट शारावस्ती। कोशाला की जो कैपिटल थी उसका नाम था शारावस्ती, विच इज आइडेंटिकल विद साहित महल ऑफ द बॉर्डर ऑफ गोंडा एंड बहरेच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। Being indicate the Sahit Mahal did not possess any large settlement in the 6th century BC. Koshala contained an important city called Ayodhya. कोशाला में क्या हुआ? कोशाला बाद में जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गई जिसको अयोध्या के नाम से जाना गया। ठीक है। कोशाला कंटेन एन इम्पोर्टेंट सिटी कोल्ड अयोध्या। कोशाला को आज अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो कि आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, विच इज एसोसिएटेड विद द स्टोरी इन द रामा। राम जी की जो स्टोरी है उसके लिए भी अयोध्या को बहुत अच्छे से जाना जाता है। अब मुझे किसी को भी रामायण सुनाने की जरूरत तो है नहीं, सब लोग जानते हैं कि राम जी का जन्म कहाँ से हुआ और कहाँ क्या कौन थे राम जी। ठीक है। तो अयोध्या उन्हीं की जन्म की नगरी थी। But excavations show that it was not settled on any scale before the 6th century BC. Koshala also include the tribal republican territory of Sakyas of Kapilavastu, the birthplace of the Buddha. The capital of Kapilavastu has been identified with Pipravaha in Basti district, but Lumbini, which lies at a distance of 15 kilometers from Pipravaha in Nepal. Pipravaha कहाँ है? नेपाल में है। सर्व एज अनदर कैपिटल ऑफ द शाक्या। शाक्या की दूसरी कैपिटल के नाम से भी किसको? पिपरवाहा को जाना जाता है। इन द नेबरहुड ऑफ कोशाला, कोशाला के नेबरहुड में ले द रिपब्लिक क्लैन ऑफ मल्लाज। कौन सी क्लैन पाया गया है? मल्लाज। whose territory touch the northern border of बज्जीज। और जो मल्लाज थे उनकी जो टेरिटरी थी वो किसको टच करती थी? नॉर्थन बॉर्डर ऑफ बज्जीज को टच करती थी। वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द मल्लाज ले एट कुशीनरा। कुशीनरा भी एक वल्लास की कैपिटल थी। जो गौतम बुद्ध पास अवे कुशीनरा, जहां पर कुशीनरा में गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। इन आइडेंटिकल विद काशरा इन ड्योरी डिस्ट्रिक्ट। फर्दर वेस्ट लाइक द किंगडम ऑफ वत्सा। वत्सा जो किंगडम थी अलोंग द बैंक ऑफ द यमुना विद इट्स कैपिटल एट कौशाम्बी। जमुना के किनारे, यमुना के किनारे जिसे हम कहते हैं कौशाम्बी में, कौशाम्बी उसकी कैपिटल थी वत्सा की। द वत्सा वर द क्रू क्लैन हु हैड शिफ्टेड फ्रॉम हस्तिनापुर। क्या थी? वत्सा एक क्रू क्लैन था जो कि कहाँ से शिफ्टेड हुआ था? हस्तिनापुर से शिफ्टेड हुआ था एंड सेटल डाउन एट कौशाम्बी, और कौशाम्बी में सेटल हो गया था नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास। कौशाम्बी वॉज चूजन बिकॉज इट वॉज सिचुएटेड नियर। कौशाम्बी को इसलिए चूज किया क्योंकि वो किसके पास थी? गंगा एंड यमुना का कॉन्फ्लुएंस जो संगम होता है, उसका गंगा और यमुना जहां पर मिलते हैं उसके कॉन्फ्लुएंस में, इसलिए चुना गया। इन द 6th century BC इट हैड ए स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड कैपिटल एंड कैन गैदर फ्रॉम एक्सकवेशंस। ठीक है। We also hear of the older स्टेट ऑफ क्रूज। अब क्रूज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एंड द पंचालास, क्रूज और पंचालास कौन थे? बीच वर सिचुएटेड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो कहाँ का सिचुएटेड थे? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे। बट दे नो लॉन्गर एंजॉय द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, लेकिन उन्हें बहुत लॉन्गर टाइम तक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस में कोई एंजॉय नहीं कर पाए थे। विच दे हैड
अटेंड इन द लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन जो कि उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में पोजीशन अटेंड की हुई थी। इन सेंट्रल मालवा एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सेंट्रल मालवा और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लेगा स्टेट ऑफ अवंती, कौन सा स्टेट था? अवंती। इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, अवंती दो पार्टों में डिवाइडेड था। द नॉर्थन पार्ट हैड इट्स कैपिटल एट उज्जैन, जो नॉर्थ पार्ट था उसकी कैपिटल उज्जैन थी, और साउथ पार्ट की कौन सी थी? महिष्मती साम्राज्य, जिसको की बाहुबली मूवी जिसने देखी होगी वो महेशमती के बारे में अच्छे से जानता होगा। ये वही वाला महेशमती साम्राज्य है, ठीक है, जो कि अवंती का एक कैपिटल थी, ठीक है, साउथर्न पार्ट ऑफ एट महिष्मती, अवंती का साउथ पार्ट में। एग्जीबिशन शो दैट both these towns become fairly important from the 6th century BC onward. Though eventually Ujjain surpassed Maheshmati, it developed large-scale working in iron and electric stone fortification. The political history of India from the 6th century BC onward is its history struggle between these states for supremacy. Ultimately, the kingdom of Magad emerged to be the most powerful and succeed in founding an empire. जो मुगल एम्पायर था ना वो बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही दूर दूर तक फैला फैला हुआ था, ठीक है, इसलिए वो बाद में जाकर बुद्धा जी की डेथ के बाद में काफी पावरफुल एरिया का किंगडम बन के उभर कर आया, काफी पावरफुल होकर, ठीक है। अब हम देखते हैं मगध का राइज कैसे हुआ। जो मगधन एम्पायर है उसका राइज देखते हैं। Magad come into prominence under the leadership of Bhimvishra, who belonged to the Haryanaka dynasty. जो भीमविश्र था वो लीडर था मगध एम्पायर का, ठीक है। वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? हरियाणा का, एक हरियाणा का डायनेस्टी थी, ठीक है, उससे बिलोंग करते थे भीमविश्रा। और ये कौन थे? कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा थे। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा भी थे। इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एंग्रेडाइजमेंट, विच एल्डेड विद द कलिंगा वॉर ऑफ अशोका। Bhimmisra acquired Anga and placed it under the viceroyalty of Ajatashatru at Champa. He also strengthened his position by marriage alliance. He took 3 wives. उनकी 3 wives थी। इनकी कितनी wives थी? He took 3 wives. इनकी 3 wives थी। His first wife was daughter of King Koshala. इनकी जो पहली वाइफ थी वो कौन थी? कोशाला, डॉटर ऑफ किंग कोशाला। कोशाला की किंग की बेटी थी, पहली वाइफ उनकी, ठीक है। और इन्हें डाउरी में एक काशी विलेज मिला था, डाउरी में मिला था एक काशी विलेज, दहेज में इन्हें एक काशी नाम का विलेज भी मिला था। इन्हें 1 लाख रुपए दहेज में रेवेन्यू के तौर पर भी मिले थे। इनकी फर्स्ट वाइफ से, जो कि कोशाला की किंग की बेटी डॉटर थी, और प्रसन्नजीत जो थे प्रसन्नजीत जी की वो बहन थी, ठीक है। ब्रॉट हिज हॉस्टिलिटी ऑफ कोशाला एंड गेव हिम ए फ्री हैंड ऑफ डीलिंग विद द अदर स्टेट। हिज सेकंड वाइफ चेलेना वाज ए लिच्छवी प्रिंस, जो वैशाली सॉरी गाइस, उनकी जो सेकंड वाइफ थी उसका नाम क्या था? चेलाना,
का नाम था सेलाना वाज अ Lichavi princess एट वैशाली। वैशाली की लिच्छवी की प्रिंसेस थी उनकी सेकंड वाइफ, ठीक है। एंड हिज थर्ड वाइफ वाज द डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ मुद्रा क्लैन, मुद्रा क्लैन ऑफ पंजाब। उनकी जो थर्ड वाइफ थी वो कौन कौन थी? डॉटर ऑफ मुद्रा क्लैन थी, डॉटर ऑफ मुद्रा के क्लैन थे, मुद्रा क्लैन ऑफ पंजाब। मुद्रा के क्लैन के पंजाब में जो है उनकी बेटी थी, उनकी थर्ड वाइफ बिम्बिसरा की, ठीक है। तो ये था बिम्बिसरा का लाइफ सर्कल। Mary's relation with the different princely families have enormous diplomatic prestige and paved the way for the expansion of Magad westward and northward. इसी वजह से इनका जो इनकी वाइफ की पंजाब से थी थर्ड, सेकंड इनकी वाइफ वैशाली से थी, थर्ड काशी से थी, काशी विलेज भी मिला, फर्स्ट काशी विलेज मिला था इन्हें, और बहुत सारा पैसे भी मिले थे, कॉइन्स उस टाइम पे कॉइन्स चलते थे। तो इसलिए इनका जो एम्पायर था ना मगध काफी बड़ा हो गया और काफी दूर दूर तक फैला हुआ भी था, ठीक है। इसी वजह से मगध मोस्ट सीरियस राइवल वाज अवंती विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन। मगध की जो सीरियस राइवल थी वो कौन थी? अवंती थी और उसका कैपिटल थी उज्जैन। इट्स किंग चंदा प्रदयोता महासेना fought Bimbisra, but ultimately the two thought it will become friend. Later, when Pradota was attacked by Jaundice at the Avanti king's request, Bimbisra sent to royal physicians Jivaka to Ujjain. Bimbisra is also said to have received an embassy and a letter from the ruler of Gandhara, which Pradota had fought paramount power in the 6th century BC. His kingdom is said to have consisted of 18,000 villages, which is a conventional number, ठीक है। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध राजगीर थी एंड कोल्ड गिवराजा कहा जाता था जिसे। इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ये 5 हिल्स के एक सराउंड है, ओपनिंग इन विच वर क्लोज बाय स्टोन वॉल्स एंड ऑल साइड। दिस मेड राजगीर impregnable. According to the Buddhist chronological, Bimbisara ruled for 52 years. बिम्बिसरा ने 52 ईयर्स तक रूल किया, रफली फ्रॉम 544 बीसी से 492 बीसी तक। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अजात शत्रु। उनके बाद बिम्बिसरा के बाद उनका जो सन था वो गद्दी पर बैठा जिसका नाम था अजात शत्रु, जो कि 492 से लेकर 460 बीसी तक राजा रहा। अजात शत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन ऑफ हिमसेल्फ। अजात शत्रु ने क्या करा, उनके जो पिताजी थे उनको थ्रोन के लिए मार दिया था। ही रेन सो द हाई वाटर मार्क ऑफ द बिम्बिसरा डायनेस्टी। He fought 2 wars and made preparation for the third throughout his reign. He pursued an aggressive policy of expansion. ठीक है, अजात शत्रु के बारे में अब हम जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है गाइस, अभी हम बिम्बिसरा पे ही ये कहानी खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अजात शत्रु से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास देते हैं। एसएससी सीजीएल यूपीपीसीएस यूपीएससी रेलवे की प्रिपरेशन भी कराते हैं। और जो ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं ये भी आप अगर देखते हैं तो आप इसके जरिए भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।